बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 अप्रैल और पाकिस्तान में जुमे की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। आज का ये व्लॉग बहुत ही अहम है क्योंकि 3 बड़ी बॉम्बशेल स्टोरीज हैं, एटलीस्ट 2 तो बहुत ही बड़ी मेजर स्टोरीज हैं। और पहली स्टोरी जो हमने आपके सामने रखनी है वाशिंगटन से है, जिससे आपको समझ आ जाएगी कि इस वक्त पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स के अंदर इतनी तरथली क्यों मची हुई है, इतनी डेस्परेशन क्यों है, होने क्यों जा रहा है। और ये कोई तजिए की खबर नहीं है। अब अमेरिका के एक मोतबर जरीदे ड्रॉप साइट ने पूरा ही पर्दाफाश कर दिया है कि इतनी दौड़ें क्यों लग रही हैं, ये पाकिस्तान से डॉक्टर्स वहाँ क्यों बुलाए जा रहे हैं, टाउट्स क्यों एक्टिव कर दिए गए हैं, ये सब कुछ क्या चल रहा है। ये आपको जब स्टोरी सामने रखेंगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगी कि आने वाले चंद महीनों में पाकिस्तान, सदर ट्रंप, पाकिस्तानी जनरल्स, अमेरिका के अंदर CIA, स्टेट डिपार्टमेंट, ये सब कुछ क्या होने जा रहा है। तो गौर से आपने पहली स्टोरी के ऊपर नज़र भी रखनी है, सुननी भी है और हमें भी वापस अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है। दूसरी स्टोरी आज की जो हमारे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर अहम बातें हुई हैं और उसके अंदर कुछ अहम बातें नहीं हुई, उस पर भी बात करेंगे। और तीसरी खबर, अली अमीन गंडापुर साहब ने आज एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें भी बड़ी अहम बातें, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज की बॉम्बशेल स्टोरी है वो है ड्रॉप साइट की। आज की स्टोरी के पाकिस्तानी जो मिलिट्री जनरल्स हैं उन्हें अमेरिका से आने वाले दिनों में मदद मिलने जा रही है या नहीं, या उन पर यहाँ पर काम टाइट होने वाला है, सिचुएशन उनके लिए ख़राब होने वाली है। ये पूरी की पूरी खबर की है ड्रॉप साइट ने। सबसे पहले तो आपके सामने ये रखते हैं कि आज ड्रॉप साइट ने जो ये खबर दी है ये क्यों, सब कुछ क्लियर कर देगी आपके सामने। तो ड्रॉप साइट की खबर ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस वक्त बहुत गौर हो रहा है, बहुत शद्दोमत के साथ गौर हो रहा है कि क्या पाकिस्तान में हमने पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स आसिम मुनीर साहब और उनके साथियों को ही ज़्यादा एम्पावर करना है या वहाँ जमहूरियत लेके आनी। अब ड्रॉप साइट कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह यह है कि जो अमेरिका के सिस्टम के अंदर पेंटागन और CIA, मीन जो फौजी साइड है और इंटेलिजेंस की साइड है, और उसमें स्टेट डिपार्टमेंट भी शामिल हो जाता है, ये जो ब्यूरोक्रेसी है और जनरल्स हैं और इंटेलिजेंस का जो ऑपरेटर्स है, ये तमाम लोग इस चीज़ के ख्वाह हैं कि हम फौजी जनरल्स के साथ ही काम करें, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये हमारा कोलैबोरेशन देरपा है। और उसकी वजह आपको पता है कि ये तो दहाइयों से मामला चल रहा है जब से पाकिस्तान बना है कि अमेरिका का पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ और ISI के साथ गहरा ताल्लुक है। उसकी वजह खित्ते की सिक्योरिटी की सिचुएशन भी है, दहशतगर्दी भी बाद में आ गई, उससे पहले भी सर जंग, और आपको पता है हमने हर जंग में ही तो खिदमात पेश की हैं। तो CIA, पेंटागन और उसके साथ साथ स्टेट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू ड्रॉप साइट ये समझता है कि हमें मिलिट्री जनरल्स को ही तगड़ा करना चाहिए। लेकिन जो सदर ट्रंप हैं, उनके एलची हैं, उनके मशीर हैं, उनकी जो अब की गवर्नमेंट है वो समझती है कि नहीं, हमें वहाँ इमरान खान को रिहा करवाना चाहिए और वहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट को जो है वो इनेबल करना चाहिए, एनवायरनमेंट उनके लिए, और उन्हें तगड़ा करना चाहिए। अब हतमी फैसला क्या है, ये ड्रॉप साइट कहता है कि अभी तक नहीं हो सका, इस पर गौर चल रहा है और देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है। जाहिर है एक तरफ ट्रंप साहब की जो कैबिनेट है जिसमें रिचर्ड ग्रैनल और दूसरे तमाम लोग हैं, उनका क्या ओपिनियन है वो आप सुन चुके हुए हैं। यहाँ लोग अपनी ऑफिशियल पोजीशन की वजह से खामोश तो हो जाते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरह ऐसा नहीं है कि मैंने नोट वखा मेरा मूड बने कि तीसरे दिन लोग जो हैं वो अपने ओपिनियन बदल लें। तो जो ओपिनियन उनके हैं वो आपके सामने है सबके। अब जो सबसे बड़ी इसके अंदर मैं ये कहूँगा जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना हमारे लिए, वो ये है कि ये तमाम फैसला अप्रैल और मई के दरमियान हो जाना है। क्योंकि जाहिर है ट्रंप जब आए उनके लिए ज़्यादा अहम इशूज़ आपने अभी देखा कि वो ट्रेड के ऊपर उन्होंने टैरिफ्स लगाए, फिर ग्रीनलैंड, फिर उसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें जो वो कर रहे हैं ईरान के साथ, फिर सीरिया वाला मामला था, फिर उसके बाद मशक़ वस्ता में दूसरी चीज़ें जो हो रही हैं, फिर यूक्रेन वॉर और रशिया और यूरोप के साथ मामला, कनाडा के साथ, मैक्सिको के साथ। तो उनकी प्लेट में उनके लिए जो ज़्यादा अहम चीज़ें थी वो थी। अब रफ्ता रफ्ता वो दूसरे सेकेंडरी पॉइंट जो उनके पॉइंट से हैं उनकी तरफ आएंगे, और उसका वक्त अब हुआ चाहता है, ये अप्रैल हो, मई हो, जून हो, जुलाई हो, ये वक्त अब आना है। इसी वजह से अब आप ये समझ जाइए कि वक्त करीब आ रहा है, क्योंकि जो तरथली पड़ी है, जिस तरीके से हमारे जनरल्स जो हैं वो गुमनाम डॉक्टर्स को और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बेचारों को बेट करके अपने टाउट्स के थ्रू पाकिस्तान लेकर जा रहे हैं और उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी एक पूरा फ़ज़ा है। आज आप टाउट सहाफ़ियों के ट्वीट्स देखें तो वो सब ये बात कर रहे हैं कि डील हो रही है। अभी अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात शुरू हुई थी इमरान खान के साथ, तो जियो TV के ऊपर टिकर चल गए थे। इमरान खान ने मिलिट्री के साथ बातचीत करने की इजाज़त दे दी। और आज भी एक जर्नलिस्ट है, खैर मैं उनका एहतराम करता हूं, लेकिन उन्होंने कहा है कि गारंटर भी मिल गए हैं डील के लिए, और गारंटर जो हैं वो मुस्लिम ममालिक से मिले हैं, मशरक़ वस्ता से, और अब वो डील करवाएंगे। तो मीन तमाम के तमाम लोग, बदतरीन जो टाउट्स हैं वो भी, दरमियान वाले सहाफ़ी भी, बाहर से लोगों को ले जाकर भी, एनालिस्ट भी, सियासतदान भी, बयान भी, मुलाकातें भी, सब कुछ ऐसा माहौल बना दिया है कि डील हो रही है। अच्छा, अब ये क्यों है? ये इसलिए है ताकि जो समंदर पार पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो थोड़ा सा अपना प्रेशर कम कर दे, क्योंकि अगले 1-2 महीने बहुत ही अहम है। ये हमें पता तो था, अंदाज़ा तो था, लेकिन अब ड्रॉप साइट की स्टोरी आने से हमें ये वाजे हो गया कि ये इतनी तरथली क्यों पड़ी हुई है।
ये इतनी तरतली इसलिए पड़ी है कि अगले 1-2 महीने अहम है, और वो 1-2 महीने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं वो चाहते हैं कि आप सब सुकून कर जाएं, आराम कर जाएं, प्रेशर ना डालें, ताकि ये वक्त वो गुजार लें, और वो जो हो सकता है कि उनकी छुट्टी हो जाए इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, जो उनकी असल ताकत थी, और उनको छोड़ना ना पड़ जाए ये सारी ताकत, इसलिए वो इस टाइम। वरना आप मुझे बताइए कि अगर उन्होंने मुज़ाकरात ही करने हैं तो सवाल बड़े शानदार हैं, वहाँ पर सलमान अकरम राजा हैं, उनसे क्यों नहीं करते? अली अमीन गंडापुर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे क्यों नहीं करते? वो मुज़ाकरात करने अलीमा बीबी हैं वहाँ पर, उनसे क्यों नहीं करते? खान साहब और उनकी ज़ौजा जेल के अंदर उन्हीं के पास हैं, उनके साथ क्यों नहीं करते? अगर मुज़ाकरात ही करने हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ही करने, तो इंग्लैंड में किसी के साथ क्यों नहीं करते? वहाँ जुल्फी बुखारी बैठे हुए हैं। आप अगर मुज़ाकरात ही करने हैं तो आप मुझे ये बताइए कि मशरिक़ वस्ता के किसी भी, कतर है या दूसरी जो भी हुक्मरान वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे क्यों नहीं करते, या उन्हें क्यों नहीं बीच में डाल लेते? ये इन्हें अमेरिका के ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्यों चाहिए अचानक से? इन्हीं को बैठ करके क्यों लेके गए हैं? क्योंकि अमेरिका में अगले 2 से 3 महीने में अहम फैसले होने जा रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये ड्रॉप साइट की आज की स्टोरी है। इस स्टोरी में एक और भी चीज़ बड़ी अहम निकलती है। इस स्टोरी ने असल तो पाकिस्तानी मिलिट्री जो उस वक्त के जनरल बाजवा थे, उनको बिल्कुल सरे बाजार ही अवाम के सामने उनका नकाब उतार दिया है। और वो ये है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो एक एग्रीमेंट इफ्तिखार दुरानी साहब मिलिट्री ने करवाया था उस टाइम, साइन इफ्तिखार दुरानी से करवाए थे, और इधर जो एक मेरा ख्याल ग्रेनर साहब उनका नाम था, उनके साथ वो एग्रीमेंट करवाया था, जो यहाँ पर आप ये कह लें लॉबियस्ट तो नहीं, लेकिन यहाँ पर एक एक्सपर्ट के तौर पर उन्हें एंगेज किया था, और उन्होंने उनके साथ शायद $1,50,000 का एग्रीमेंट किया था, और उन्होंने आगे कहा जा रहा है मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली कि उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया था हुसैन हकानी साहब को, उनको उन्होंने हायर किया था आगे से। उस वक्त वो जो एग्रीमेंट था वो इफ्तिखार दुरानी और इस अमरीकी जो शख्सियत है इनके दरमियान करवाया गया था। आज ड्रॉप साइट ने, जब मिस्टर ग्रेनर है शायद उनका नाम, उनसे जब रब्ता किया है तो उन्होंने बताया कि मेरा असल क्लाइंट पाकिस्तानी फौज थी। तो आज असल जो इंकशाफ ड्रॉप साइट ने वो किया है, वो ये किया है कि उस वक्त इफ्तिखार दुरानी का, हमें तो सबको पता ही था पाकिस्तान में, और इफ्तिखार दुरानी भी ये कह चुके हैं कि ये जो एग्रीमेंट था ये आईएसआई ने और फॉरेन ऑफिस ने और सबने मेरे से करवाया था, इमरान खान साहब को नहीं पता था, सिविलियन गवर्नमेंट को नहीं पता था। आज तक वैसे मेरे ज़हन में सवाल हैं कि इफ्तिखार दुरानी पहले तहरीक इंसाफ में रहे, उस वक्त भी वो मेरा ख्याल तहरीक इंसाफ में ही थे, तो किस तरह से उन्होंने एक एग्रीमेंट किया और क्यों किया जिसका उन्होंने इमरान खान को नहीं बताया? तो अफसोस की बात तो ये कि उन्होंने साइन किया और इमरान खान साहब को नहीं इतला दी, या उनके किसी करीबी शख्स को इतला नहीं दी। लेकिन चले उनकी मेहरबानी, बाद में उन्होंने कम से कम इस बात को टेलीविजन पर कन्फेस किया कि इमरान खान को इसका नहीं पता था, ये पाकिस्तानी मिलिट्री ने मेरे से ये सिग्नेचर करवाए थे। तो एक तो आज जो ड्रॉप साइट की स्टोरी है जो आज उन्होंने शाया की, उसमें उन्होंने वाजे कर दिया कि ये तमाम जो एग्रीमेंट था ये पाकिस्तानी फौज और यहाँ पर जो उन्होंने हायर किया था बंदा, वो अब ड्रॉप साइट को खुद बता रहा है, और ड्रॉप साइट उसका ओपिनियन छाप रही है कि उसने कहा कि मेरा इफ्तिखार दुरानी से ना मैं कभी मिला हूँ ना इंटरेक्ट किया, हाँ एग्रीमेंट उसने मेरे से साइन किया था, लेकिन मेरा असल क्लाइंट पाकिस्तानी फौज थी। मतलब इमरान खान की जो हुकूमत गिराई गई उसमें असल में पीछे पाकिस्तानी फौज थी, ये एनालिसिस आप कर सकते हैं। और अब हुसैन हकानी साहब उसमें सब कॉन्ट्रैक्टर थे, ये भी ड्रॉप साइट जो है वो बता रही है। तो आज ड्रॉप साइट ने ये भी कच्चा चिट्ठा खोल के सामने रख दिया है। तो एक तो ये कि जो फौजी साइड है अमेरिकी, वो चाहती है कि वहाँ आसिम मुनीर एंड को चलें, जो सिविलियन साइड है वो कहती है इमरान खान को रिहा होना चाहिए और बाहर आना चाहिए, और ये 2-3 महीने में फैसला होना है। और फिर जनरल बाजवा ने सब कुछ क्या किया था ये ड्रॉप साइट ने बताया, और उसमें कैसे एग्रीमेंट्स करवाए ये बताया, और जिससे एग्रीमेंट करवाए वो अब खुल के सच बोल रहे हैं। तो ड्रॉप साइट ने ये तमाम चीज़ें जो हैं आज खोल के सामने रखती हैं। इसमें पिछले दिनों एक ख़त सामने आया था, और वो ख़त जो है वो बुनियादी तौर पर सदर अयूब खान के वक्त का था, और वो ख़त ये कह रहा था कि उस वक्त भी फ़ौजी हुकूमत या फ़ौजी क़यादत अमेरिका को उस वक्त भी बता रही थी कि हमें मार्शल लॉ लगा लेने दें, वरना सियासतदान जो हैं वो अगले साल इलेक्शन करवाने जा रहे हैं शायद 1959 में। तो अगर 1959 के इलेक्शन हो गए तो कम्युनिस्ट जो उस वक्त ज़ाहिर है अमेरिका तो कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ था, तो जो कम्युनिज़म के हामी हैं वो पाकिस्तान में जीत कर हुकूमत बना लेंगे। जैसे आज सदर मुशर्रफ ने मज़हब और टेररिज्म बताया कि अगर मुझे हटा दिया तो मजहबी इंतहा पसंद आ जाएंगे। इमरान खान के बारे में भी ख्वाजा आसिफ और दूसरे अमेरिका में आकर यही कहते थे कि ये मजहबी इंतहा पसंद है, अभी भी यही मंजन बेचते हैं। तो अभी की जो फौजी लीडरशिप है वो भी यही कहती है कि हमें रहने दें वरना मजहबी इंतहा पसंद आ जाएंगे। उस टाइम कम्युनिज्म बेचा जा रहा था, तो स्टोरी लाइन वही है, तरीका वही है, और डर इन्हें आज़ाद इलेक्शन से लगता है। 1959 का वो जो ख़त है वो सामने आया है, और उसमें नज़र आता है कि किस तरीके से मार्शल लॉ लगाने की इजाज़त मांगी जा रही है और इजाज़त दी जा रही है। ये चंद दिन पहले वो एक ख़त, वो एक डॉक्यूमेंट जो है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट पिछले हफ्ते वो मंजरे आम पर आया, बहुत सारे लोगों ने इसे व्लॉग्स में कवर भी किया। लेकिन अगर हम उसका थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि हिस्ट्री में देखें तो गालिबन अल्ताफ़ गौहर साहब ने, जिन्होंने अयूब खान के ऊपर किताब लिखी थी, वो मेरा ख्याल उनके
उस ज़माने में उनके असिस्टेंट रहे हैं, उस ज़माने में वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उन्होंने जो कुछ लिखा था, अब जो अमेरिकी डॉक्यूमेंट्स लीक हो रहे हैं वो उसको सच साबित कर रहे हैं। उन्होंने ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि कैसे अयूब खान ने मिलकर जमहूरियत पर डाका डाला था, अमेरिका की मर्जी उसमें शामिल थी, अमेरिकी जनरल्स को साथ मिलाया था उस टाइम और ये कहा था कि यहाँ कम्युनिज्म ना जीत जाए, जमहूरियत ना आ जाए, इसलिए मुझे मार्शाला लगाने दें, और उनको मार्शाला की इजाज़त वहाँ से मिली थी। आज ड्रॉप साइट की सारी जो स्टोरी है उसके पैराए में ये वाली चीज़ भी बिल्कुल नंगी हो गई है और यहाँ हो गई है, और ये भी साबित हो गया कि अल्ताफ़ गौहर साहब ने जो स्टोरी की थी वो बिल्कुल दुरुस्त की थी। अब आखिर पर जो ड्रॉप साइट है वो इतनी अहम क्यों है कि हम उसको इतना बढ़ा चढ़ा के आपके सामने बता रहे हैं? पहली बात तो यहीं से समझ लीजिए कि ड्रॉप साइट पाकिस्तान में बैन है। कितनी अहम है उससे समझ लें कि ड्रॉप साइट एक इंटरनेशनल जरीदा है लेकिन पाकिस्तान में बैन है। पाकिस्तान के फौजी जो जनरल्स हैं उन्होंने इजाज़त नहीं दी हुई टॉप पे जो बैठे हुए हैं कि आप ड्रॉप साइट वहाँ पढ़ सकें, VPN लगा के पढ़नी पड़ती है। दूसरी ये वही है जिन्होंने खबरें कर रखी हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री होप्स टू ड्रैग ट्रंप बैक इनटू वॉर इन अफगानिस्तान, कि पाकिस्तानी फौज ट्रंप को अफगानिस्तान की वॉर में धकेलना चाहती है और वहाँ जंग शुरू करना चाहती है अपने मकासद के लिए। फिर इन्होंने ये भी बताया कि जो मिलिट्री की लीक, एक और स्टोरी की कि पाकिस्तानी फौज की लीक्ड इन्फॉर्मेशन, जब फौज कहते हैं तो ऊपर बैठे चंद जर्नल्स की बात ही जाहिर हो रही है, प्लान्ड इट्स ब्रूटल क्रैकडाउन जो है प्रोटेस्टर्स के ऊपर इन्होंने कैसे किया, फायरिंग कैसे की, कैसे गोलियां मारी, कैसे वो सारा ऑपरेशन किया, ये भी इसी टीम ने कवर अप जो था वो सारे का सारा वो किस तरीके से उसमें ISI या दूसरे इदारे यूज़ हुए, ये भी सारी स्टोरी इन्होंने की थी। फिर इन्होंने याद कीजिए उस वक्त यही सहाफ़ी जो आज ड्रॉप साइट में ये स्टोरी कर रहे हैं, उस वक्त ये ड्रॉप साइट में नहीं थे, ये एक और इदारे में थे और उस इदारे में इन्होंने जो साइफर था उसका पूरा मतन छापा था। तो ये जो टीम है सहाफ़ियों की जो अब ड्रॉप साइट के लिए काम करती है, इनके बहुत गहरे सोर्सेज हैं पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर, और ये साइफर के मतन से लेके जो 26 नवंबर को सारा ऑपरेशन हुआ उसकी तमाम डिटेल, और फिर किस तरीके से पाकिस्तानी जनरल्स ट्रंप को अफगानिस्तान की वॉर के अंदर धकेलना चाहते हैं, वो सब कुछ इससे पहले बड़ा वाज़े तौर पर लिख चुके हैं। इसलिए ये बड़ी ही अहम, मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, और इनकी आज की स्टोरी सब कुछ हमारी आंखों के सामने क्लियर करता है कि क्यों इस वक्त को चुना गया है, इस वक्त ये डॉक्टर्स को लाने में, और इतनी तरथली क्यों है पाकिस्तान में, क्योंकि अगले 1-2 महीने अहम है। और अब आपको ये भी समझ आ गई होगी कि जो मैं या दूसरे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि वो डॉक्टर्स को क्रिमिनल हैं, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि वो बेचारे सिर्फ वो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है, उनको लगा कि किस्मत ने उनको चुन लिया है इतना बड़ा काम करने के लिए, और दे हॉप्ड ऑन द प्लेन एंड दे रीच्ड विदाउट थिंकिंग कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और जनरल्स उन्हें कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं सारी चीज़ में। और ऑन टॉप ऑफ दैट उससे बड़ी बेवकूफ़ी ये है कि वो, जैसे मोहित पीरज़ादा ने भी कहा, कि उसको वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक शख्सियत जो इस वक्त रोल प्ले कर रही है, मैं ये कहूँगा ब्रोकर का, उन्होंने कल किसी को कोई इंटरव्यू दिया और उसमें इस तरीके से इन्फर किया, नाम मैं इसलिए नहीं लूँगा कि उन्होंने भी नाम नहीं लिया, उन्होंने इन्फर किया कि जैसे कोई और भी ये डीलिंग करवा रहा है, लग ऐसे रहा था कि वो शायद इशारा मेरी तरफ कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे वो क्लिप भेजा और मेरे से सवाल पूछा कि क्या आपने भी, क्योंकि उसमें कहा ऐसे जा रहा था कि नवंबर के महीने में किसी और शख्सियत ने भी कोई इंगेजमेंट करवाई, तो कैसे कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा कि गिल साहब आपने ये इंगेजमेंट करवाई है, तो मेरा वाज़ेह जवाब है, ऑन रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड करके रख लें कि नहीं, मैं कभी भी किसी फौजी अफसर के साथ या अहलकार के साथ या किसी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव या इस पूरी रजीम में किसी के साथ भी कभी भी इन कांटेक्ट नहीं हूं फॉर एनी व्हीलिंग एंड डीलिंग। ना मैंने खुद राब्ता रखा है, ना मैंने किसी का राब्ता करवाया है, ना मैं किसी के भी राब्ते करवाने के अंदर कोई कड़ी हूं। मैंने बिल्कुल टाउट वाला, ब्रोकर वाला, दलाल वाला किरदार कहीं अदा नहीं किया, ना मैं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इसका नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। हाँ, अगर मैं पर्सनल ग्रेटिफिकेशन इसमें से चाहता हूं, मैं उनका टाउट बन के मैंने को फ़ायदे लेने हैं, फिर ये बड़ा अच्छा काम है। अदरवाइज़ मुझे पता है कि अगर वो वाकई मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ये मेरे पे चेक से ऊपर का काम है, मेरी औकात से ऊपर का काम है, और ये मैं बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मुज़ाकरात करने तो जेल में इमरान खान बैठे उनसे करने पड़ेंगे और किसी से नहीं करने पड़ेंगे, और या फिर किसी हेड ऑफ स्टेट को बीच में इन्वॉल्व करके उन्हें मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। ये मैं या अमेरिका से कोई और डॉक्टर्स या कोई और बैठकर मुज़ाकरात नहीं कर सकता। तो ये तो रिकॉर्ड पर रख लें कि मैं ऐसी कभी किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ। हाँ, लोग तो सब कुछ ही कहते हैं, कहते रहेंगे, जब खुद पर पड़ी है तो फिर अब लोगों को जो बहुत शौक है कि उन्होंने एक ऐसा काम करना है जिसमें उन्होंने तारीख में नाम लिखना है। तारीख में नाम आपको इखलाकियात के अंदर रह के लिखना पड़ता है। आपको अनफॉर्चुनेटली अपनी ही टीम को बेवकूफ़ बनाकर, अपने ही लोगों से धोखा करके महीनों सालों आप इखलाकियात को छोड़ के साइड पे फिर नाम नहीं लिखवाया जा सकता। आपको फेयर खेल के तारीख में नाम लिखवाया जाता है। इमरान खान जेल से बाहर नहीं आना चाहते असूलों के बगैर। आप चाहते हैं कि हमने उन्हें बाहर निकालना है, किसी भी तरीके से निकाल लें, नहीं, ये इमरान खान नहीं चाहते, और असूलों पर कंप्रोमाइज़ करके बाहर आना नहीं चाहते। आज अली अमीन गंडापुर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी जो टेक होम है
एक लाइन वो ये है कि इमरान खान ने मुझे मना किया है, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि इमरान खान ने मुझे मना किया है कि इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करो, ये झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट, और उन्होंने कहा कि मैं अपने तौर पर मुज़ाकरात कर रहा हूँ, ये मेरा इनिशिएटिव है, लेकिन इमरान खान ने मुझे मना किया। तो मेरे लिए इमरान खान की जो डायरेक्शन है वो है, अगर इमरान खान मुझे कोई जिम्मेदारी दें फिर तो मैं करूँ, लेकिन मैं उसके बगैर ही, और वो मुझे जिम्मेदारी दें भी तो मैं उनको वापस ये कहूँगा कि सर ये मेरे पे स्केल से ऊपर का काम है, ये इस तरीके से होना है, मुझे तो अकल है ना। तो इसलिए जो लोग अपना जवाब नहीं दे पा रहे और इधर उधर आप छुपने की कोशिश कर रहे हैं चूहों की तरह, उनसे मेरा सवाल ये है कि अपने आप को दुरुस्त करें। अभी आपको मौका मिलेगा, और मौका मिलेगा, अल्लाह मियाँ आपको और मौका देगा। सिर्फ आप अपने जो एथिक्स हैं उन्हें इंटैक्ट रखें, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। अच्छा जी, अब ये तो आपके सामने आ गई सारी बात कि ये खबर कितनी इंपॉर्टेंट थी जो हमने आपके सामने रखी है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और वो खबर है जो आज कोर कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वैसे तो इसके लिए एक अलग व्लॉग चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अभी हमारा यही व्लॉग बहुत लंबा हो गया है। तो कोर कमांडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं क्विकली कवर कर देता हूं, और फिर अली अमीन गंडापुर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को कवर कर देते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुबह के व्लॉग में कवर कर लेंगे। लेकिन कोर कमांडर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं मेन, वो आपके सामने रखते हैं। दहशतगर्दी खत्म करने के अज़म का अदा। अच्छा, यहाँ मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, क्योंकि हमारे व्लॉग्स को बाद में इस्तेमाल किया जाता है, फौज जो है, ऊपर वाले चंद जनरल्स जो ये सारी शरारतबाजी कर रहे हैं, उनको छोड़ के हम अपनी पूरी फौज को ऊन करते हैं, हम अपने शहीदों को ऊन करते हैं। वो हमारे भाई हैं, उनका खून हमारा अपना खून है। जब वो गिरते हैं तो ऐसे ही लगता है हमारा भाई गिरता है। तो ये जो मेरा अगला एनालिसिस है, ये फौज के खिलाफ नहीं है, ये ऊपर बैठे चंद लोग जो सियासी फैसले और शरारतबाजी कर रहे हैं उनके बारे में। तो इसलिए शहीदों को और फौज को इस्तेमाल ना किया जाए, वो जितने आपके हैं उससे बढ़ के हमारे हैं, और हम उनका बहुत एहतराम करते हैं। तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा गया कि दहशतगर्दी खत्म करने के अज़्म का इरादा, इसमें यह जवाब नहीं दिया गया कि ख़त्म करने का इरादा दहशतगर्दी में रिकॉर्ड इजाफा करवाने के बाद करना था, यह इरादा पहले भी कर सकते थे हजूर। फिर रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। तो क्या इस वक्त पूरी ताकत से हम नहीं निपट रहे? सर सवाल उस पर मेरा ये है कि ताकत किसी और काम के लिए हमने रखी हुई है, पीटीआई को ठोकने के लिए सारी ताकत हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या हम पूरी ताकत पहले दहशतगर्दों पर नहीं लगा रहे जो अब निपटेंगे? बलूचिस्तान अमन में खलल की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये रवायती जुमला है, किसी ने इजाज़त लेकर तो सर बलूचिस्तान में अमन में खलल नहीं डालना। तो क्या इस वक्त हमने इजाज़त दे रखी है? बलूचिस्तान में तो अगले 440 लोगों की पूरी ट्रेन को अगवा कर लेते हैं, जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। मजमूम मकासद को बलूचिस्तान के अवाम की गैर मुतज़लज़ल हमायत से नाकाम बनाया जाएगा। बहुत ही खूबसूरत लाइन है सर। अब बलूचिस्तान की अवाम ने तो वोट दे रखा है सदाम तरीन को, उन्होंने तो वोट दे रखा है सालार काकड़ को, उनको आपने जेलों में डाला हुआ है, उनमें से बहुत सारे सपोर्ट करते हैं मारंग बलोच को। तो अब आपने क्या ये सालार काकड़, सदाम तरीन, इनको जेलों में रखना है, जिनके पीछे बलोच अवाम खड़ी है, लेकिन आपने बलोच अवाम की गैर मुतज़लज़ल हमायत से दहशतगर्दी को नाकाम बनाना है? क्या बात है सर, क्या बात है, विजन है सर। अच्छा जी, इंतशार की साजिश बेनकाब हो चुकी है। तो अगर साजिश कोई बेनकाब हुई तो आवाम के सामने भी रखें ना। हम हिंदुस्तान के बारे में कुछ बताते हैं ना कुछ और बताते हैं, हम तो सुम्मन बुकमन है, सिर्फ पीटीआई को तुन के रखने की पॉलिसी है। तो सर बताएं कौन सी साजिश नाकाम हो गई है? माफ़ी नहीं दी जाएगी। सर माफ़ी देनी भी नहीं चाहिए, लेकिन वो हमसे माफ़ी मांग नहीं रहे, वो हमसे माफ़ी थोड़ी मांग रहे हैं। माफ़ी तो बेचारा आम जो कहीं वर्कर पकड़ा होगा वो शायद आपसे मांग ले, दहशतगर्द तो नहीं मांगेगा। माफ़ी तो कौन मांग रही है हजूर कि आप इससे बाज आ जाएं सियासत वाले काम से? दहशतगर्द तो नहीं मांगते, ना हमसे ना आपसे। वो तो शनाख्ती कार्ड देख के हम जैसों को कत्ल करते जाते हैं, और जाहिर है हमारे जवानों को भी करते हैं शहीद, सबको। तो माफ़ी तो नहीं मांग रहे वो। अच्छा, नेशनल एक्शन प्लान अज़्म इस्तेहकाम मौसर नफाज पर जोर के इसको मौसर नफाज किया जाएगा। सर किसने करना है मौसर नफाज? सारा कुछ तो आपके हाथ में। फिर आप बैठ के 80 मिनट की तकरीर करते हैं वज़ीर आज़म के सामने के जो नेशनल एक्शन प्लान है उसका मौसर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। आप अपने आप को ही चार्जशीट कर रहे हैं। ये अर्दली हुकूमत आपने रखी हुई है, शहबाज शरीफ ये तो बेचारे अपनी मर्जी का डिप्टी डीसी और डीपीओ नहीं लगा सकते। तो आप नेशनल एक्शन प्लान खुद ही इंप्लीमेंट नहीं करते, फिर खुद ही कहते हैं कि उसका नफाज पर जोर दिया। तो ये जोर ना दें, इसको इंप्लीमेंट करें। और ये जो आपने रखे हुए हैं अर्दली, इनसे इंप्लीमेंट करवाएं। ये किसी और का कसूर नहीं, आपका कसूर है। ये कठपुतलियां हैं। कौम के तावन से मुश्तरका नुक्ता नज़र। सर कौन से कौम के तावन से मुश्तरका नुक्ता नज़र? कौम ने तो 8 फरवरी को अपना नुक्ता नज़र दे दिया था, और 90% कौम ने इमरान खान को वोट दे दिया था। आपने ना कौम को छोड़ा ना उनका कोई नुक्ता छोड़ा, बल्कि उनके नुक्तों के नीचे आपने दीवे बाल दिए। वो बेचारे बैठे हुए थे, उनके नुक्तों के नीचे आपने एक एक नुक्ते के नीचे एक एक दीवा रख के बाल दिया। आपने दिया जला दिया, मतलब दीवा बाल दिया, मैं कह रहा हूँ दिया जला दिया, मतलब कौम को तो आपने कोयलों पर रख दिया है। कौन सा कौमी नुक्ता नज़र था, उसको तो आपने परवाही नहीं किया। आपने रिजल्ट ही चेंज कर दिए, मार दाड़ सब कुछ, आगे अदालतें चेंज कर दी। तो कौम के नुक्ता नज़र में तो आपने नुक्ते ही उड़ा के रख दिए सारे। कौम का तो नुक्ता है नज़र जो है वो नून पर से, काफ पर से, नज़र में भी नून पर से, जोए पर से, वो सब जो है वो नुक्ते उड़ गए हैं। तो अब आप खुद ही पढ़ लें नुक्ते उड़ने के बाद क्या लफ्ज़ होना है वो। तो आगे रियासती इदारे आइन में रहते हुए कानून पर अमल दरामद करेंगे। इंतहाई खूबसूरत बात है, बिस्मिल्लाह करें सबसे पहले। आइन में रहते हुए ये जो इलेक्शन की चोरी की हुई है, ये जो कब्जा किया हुआ है, जो इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, इससे डिपार्चर करें। फिर दहशतगर्दों को भी निपटते हैं, इकट्ठे निपटेंगे। तमाम अदारे मरबूत तावन को यकीनी बनाएं।
वो तो आप ही ने बनाना है, अदारे सारे हैं ही इस टाइम आपके नीचे। दहशतगर्दों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं सर, वो जाहिर है होनी भी नहीं चाहिए। कौन कौन दहशतगर्द, मतलब आप बताएं कि ये जो दहशतगर्द लोगों को शहीद करते हैं, सिविलियन हो या मिलिट्री, हमारे ही भाइयों को, हम चाहते हैं उनकी कोई जगह हो, बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या वो हमसे दरखास्त लेके पूछते हैं, वो जगह लेते हैं हमसे? वो तो दंदनाते फिर रहे हैं, पिकटें लगाई हुई उन्होंने, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। जम्मू कश्मीर इंसानी हकूक खिलाफवर्जी तशवीशनाक बिल्कुल है। इमरान खान तो आज भी कहता है उनसे कोई ट्रेड नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में बड़ी ज्यादती की है हिंदुस्तान ने, मैं भी बोल बोल के कहता हूं। लेकिन क्या सिर्फ इंसानी हकूक की बात वहीं होनी चाहिए? हम अपने घर इंसानी हकूक के खिलाफ जो मर्जी करें। फ़लस्तीन की भी ऐसी बात की है, तो वहां भी हमें सोचना चाहिए कि हम अपने हाउस में क्या कर रहे हैं। लेकिन और अपने हाउस में छोड़े, हम फ़लस्तीन का झंडा उधर मैच में, क्रिकेट मैच में को ले जाता था, हम उसको कुट चढ़ाते थे। और सेनेटर मुश्ताक ने एक दो दफ़ा प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, हमने उनको कुट चढ़ाई। तो आप खुद ही सोच लें कि हम क्या कर रहे हैं फ़लस्तीन के नाम पर भी। फील्ड कमांडर्स ऑपरेशनल तैयारियां, जंगी तैयारियों को बरकरार रखने के लिए सख्त तरबियत यकीनी बनाने पर जोर दिया है कि फील्ड कमांडर्स और ऑपरेशनल जो तैयारियां हैं और जंगी तैयारियां, उनको बड़े बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत को जोर दिया। मैं भी सर बिल्कुल जोर दूंगा। मैं भी बल्कि सर कहूंगा कि ये जो निसाबी सरगर्मियां हैं ना आपकी, ये सियासत व्यासत, ये सियासतदानों को करने दें, इनको आप छोड़ दें मेहरबानी करके। ये जो तमगे दिलवा रहे हैं आप लोगों को, और ये जो बाकी सारे काम, कैमरे शैमरे लग रहे हैं, ये सारे, ये गैर निसाबी सरगर्मियां छोड़ दें सर। आप उसी पे फोकस करें जो आपका काम है। आप दहशतगर्दी को कौम पीछे खड़ी होगी पूरे तरीके से, हम सब खड़े होंगे आपके पीछे, आपके भाइयों के तौर पर सब खड़े होंगे, आपके साथ खड़े होकर लोग जान देने को भी तैयार होंगे, सब कुछ करेंगे। कौम तो अभी भी खैर जान दे रही है और देती रहेगी। लेकिन आप, ये अच्छी बात है कि आप अपने फील्ड कमांडर्स और ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी तैयारियों के ऊपर फोकस करें। ये ज़रा गैर नसाबी सरगर्मियों से अपने आप को ज़रा अवॉइड करें, तो ये यकीन करें सारे प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएंगे। बहरहाल टू सम अप, अब गंडापुर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कल बात करेंगे। सिर्फ उसमें मैंने जो एक जुमला सबसे इंपॉर्टेंट था वो आपके सामने मैंने रख दिया है कि इमरान खान ने इजाज़त नहीं दी इनके साथ निगोशिएट करने की। वो खुद इनिशिएटिव लेकर, वो समझते हैं अली अमीन गंडापुर, और उनका हक है, वो चीफ मिनिस्टर है, हम सबको उनका भी एहतराम करना चाहिए। उनके पास एक पोजीशन है जो इमरान खान ने दी हुई है, वो समझते हैं तो वो करें। लेकिन ये उन्होंने वाजे कर दिया कि इमरान खान ने इसकी इजाज़त नहीं दी क्योंकि वो इन पर ट्रस्ट नहीं करते, ये झूठ इतना बोलते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से धोखा देते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं समअप करूं इस व्लॉग को, तो अब आपको समझ आ गई होगी जो ड्रॉप साइट की स्टोरी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई, वो आपके सामने रख दूं कि हाल ही में, पहले भी ट्रंप ने जनरल्स को फारिग किया है, अभी कल परसों भी और जनरल्स को फारिग किया है सदर ट्रंप ने। तो इससे आप ये भी समझ लें कि जनरल्स जो हैं वो वीकर हो रहे हैं, यहाँ पर जो डीप स्टेट है, और ट्रंप जो है वो तगड़ा हो रहा है, और ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन तगड़े हो रही आए दिन। इससे पहले भी याद है उन्होंने 3-4 जनरल्स को फारिग किया था, अभी किया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जब जनरल्स के फारिग होने पर स्टोरी की, एक मिस सिंह है कोई जिन्होंने उसके ऊपर स्टोरी की, तो उसको जवाब रिचर्ड ग्रैनल ने दिया। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में से उस जनरल को क्यों और कैसे फारिग किया गया, इसका जवाब और इसकी पूरी तफसील पब्लिकली रिचर्ड ग्रैनल ने उसको दी। मतलब कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़कर रिचर्ड ग्रैनल ने डिफेंड किया। और तीसरी बात इसमें आम है कि रिचर्ड ग्रैनल को फौजी जनरल क्यों फायर हो रहे हैं, क्यों ट्रंप फौजी जनरल्स को फारिग कर रहा है, ये रिचर्ड ग्रैनल को एक एक बात पता है। दूसरे लफ्जों में वो इन सारे फैसलों में शामिल है। इससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि अमेरिकी जनरल्स को फायर करने के जो फैसले हैं, अगर उनमें रिचर्ड ग्रैनल शामिल हैं तो वो फिर कितने अहम हैं, और यहां पर उनके बारे में क्या कहा जाता है, ज़ल्मे खलीलजाद के बारे में क्या कहा जाता है, वो आप सुन चुके हैं। तो मैं अब आपसे इजाजत लूंगा सिर्फ ये बताते हुए कि ये जो सारी तरथली मची हुई है, ये कभी डॉक्टर्स को, टाउट्स को, इसको उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, पाकिस्तान में मुज़ाकरात का माहौल बनाया जा रहा है, ये जो पूरा एक माहौल बना दिया, मैं आखिरी लाइन में आपको वाजे कर दूं, ये बिल्कुल कोई, इनको और कोई डर नहीं है सवाए इसके कि अमेरिका से कुछ ना इनके बारे में हो जाए। ये कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ये किसी चीज़ में सीरियस नहीं है, ना पाकिस्तान में ना बाहर। ये कोई इनके ऊपर और प्रेशर नहीं है, इनको कोई तरथली नहीं मची हुई कि इन्होंने इमरान खान को रिहा करना है। ये सब आंख का धोखा है, इन्होंने बिल्कुल इमरान खान को रिहा नहीं करना अनलेस कि इनके साथ ऊपर से जहां पर इनकी सारी तारें हैं वहां से कुछ हो, और इनको उसी का डर है। तो आप कहेंगे फिर उसी डर में रिहा करना चाहते हैं? नहीं, रिहा उस डर में भी नहीं करना चाहते, सिर्फ उसको मैनेज करना चाहते हैं कि आप लोगों को अगले 1-2 महीने चुप करा दें, ताकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ये जो फैसला करना है इसमें माहौल खामोश हो, और माहौल ऐसा हो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लगे कि चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं। इसलिए वो इन्हीं को एम्पावर करे, और जैसे ही अमेरिका में ये फैसला हो जाएगा कि जनरल्स को ही एम्पावर करना और इन्हीं के साथ चलना है, फिर ये आपको डबल डोज देंगे, ट्रिपल डोज देंगे, और फिर ऐसा ठोकेंगे आपको कि आपको चेता आ जाएगा इन सारे मुज़ाकरात का और सब कुछ का। इसलिए सावधान सावधान सावधान, ये चक्कर में मत आइए। जो आपकी तहरीक है, जो आवाज़ उठानी है, पाकिस्तान में जो एहतजाज करना है वो भी, और जो अमेरिका में भी करना है उस पर फोकस कीजिए। जाहिर है कानून के अंदर रहते हुए। आप कहते हैं ये कानून की बातें आप क्यों करते हैं, ये लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं इसलिए करता हूँ, ये ज़रूरी होता है कहना, क्योंकि मैं किसी गैर कानूनी काम की तो तलकीन कभी करता नहीं, ना मैं कर सकता हूँ बीइंग इमरान खान पार्टी मेंबर। तो कानून के अंदर रहते हुए अमेरिका में भी और पाकिस्तान में भी पूरे ज़ोर शोर से जो भी आप कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।